दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हो रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन से बहुत सारे लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे और मुझे कमेंट्स में भी ऐड करके बताया, मतलब कमेंट किया है। उन्होंने पूछा है कि सर हम लोग 30 डेज़ में कैसे कवर कर सकते स्टडी को और 95% हमको स्कोर करना है, तो कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो आप पूरा वीडियो देखिए। जो चीज़ मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कोई ऐसा चीज़ मतलब नहीं, जो प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, जो मैंने किया है, जो मैंने करवाया है बच्चों लोग से, वही सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये चीज़ पॉसिबल है कर सकते हो, जो मैंने खुद कराया है, जो एक्चुअल में पॉसिबल है, वही चीज़ के बारे में बात करूँगा। और अगर इस चीज़ पे आप वर्कआउट भी करते हो तो डेफिनेटली श्योर क्या होएगा, आपका इंप्रूवमेंट्स होएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि सर 30 डेज़ में हमको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो 30 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको कभी भी इतना याद रखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास कितना डेज है, 30 डेज़ है। अब ये 30 डेज़ को आप क्या करो, अलोकेट करो। क्या करो, अलोकेट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देयर आर 6 सब्जेक्ट्स। टोटल कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं, 2 लैंग्वेज के प्लस 2 के 4 क्या रहते हैं, नॉर्मल स्ट्रीम्स के रहते हैं। तो अगर हम लोग जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कॉमर्स का लेते हैं, अगर आप ये साइंस के हो, अगर आप साइंस देख रहे हो तो आप साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इकोनॉमिक्स लेता हूँ, इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो है OC ले लेता हूँ, OCM, उसके बाद फिर SP। अब SP में क्या आता है, मैथ आता है। उसके बाद जो आता है फिर BK, जो कॉमर्स में कॉमन रहता है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आता है, आप इसके बाद जो 2 मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं दैट इज़ हिंदी और या आपका कोई IT रहता है, मतलब IT रहेगा या कोई दूसरे सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रहते हैं, और इंग्लिश बाकी आपके कॉमन रहेंगे। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी की जगह पे IT भी बहुत सारे लोगों का रहता है, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया सर IT बनाने का। देखो IT में मैंने रिसर्च भी किया और मैंने सारे लोग से भी डिस्कस किया। अगर वो 60% जो रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव से आता है, और जो 40 मतलब जो मार्क्स रहता है उसमें इंटरनल भी मार्क्स इंक्लूड रहता है, और उसमें 20 मार्क का कुछ जो रहता है वो राइटिंग का कुछ रहता है, लिखना, जैसे टैली का कुछ रहता है ऑप्शंस, वो लिखना रहता है। तो मेरे हिसाब से क्या भाई, बुक है तो आप बुक लेके, मैंने रेफरेंस भी एक वीडियो में बताया था और रेफरेंस भी दिया था। बुक आप कोई भी नॉर्मल जाओ स्टोर पे बुक ले लो, वहाँ पे MCQ सारे पढ़ लो, जिसमें से आपका 60% कवर हो जाएगा। मतलब आप IT में नहीं बोल के तो भी 80% आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। उसके लिए कोई इशू नहीं है, उस पर वीडियो बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए मैंने नहीं बनाया। फिर भी अगर गाइडेंस चाहिए तो कमेंट ऐड करो, मैं आने वाले डे में क्या करूँगा, IT के ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। और इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का इसलिए बोला क्योंकि इंग्लिश का आप लास्ट में पढ़ो, पहले ये 4 सब्जेक्ट्स करो, इसलिए क्योंकि जब पेपर होना रहेगा। वो क्या है, वीडियो आप पूरा देखो, मैं आपको बताते रहूँगा। अब 30 डेज़ में आपको क्या करना है, 5 डेज़ 5 डेज़ 5 डेज़ 5 डेज़ एंड 5 डेज़ 5 डेज़। अब टोटल कितना हो गया, 5 5 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 डेज़ हो गया। 20 डेज़ और प्लस 5 डेज़ किसको देना है, हिंदी को, और 5 डेज़ इसना, कुल मिला के क्या हो गया, 10। टोटल कितना हो गया, 30 डेज़ हो गया। ठीक है, अब ये 30 डेज़ में आपको क्या करना, 5 डेज़ अलोकेट करना, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, तो सर 5 डेज़ में हमको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, उस चीज़ का होता है। देखो, आपने 80-20 का प्रिंसिपल रूल सुना ही रहेगा कि आपका 20% क्या करता है, 80% रिजल्ट देता है। मतलब आपका 20% जो किए हो उससे आउटपुट जो आता है 80% आता है। ठीक है, तो अब ये कैसे आता है 80% कैसे, आप मतलब 20% का जो काम रहेगा 5 डेज़ का जो है वो आउटपुट कैसे ज़्यादा दे सकता है, वो चीज़ पर हम लोग देखते हैं। अभी 5 डेज़ में है तो 5 डेज़ में देखो आप इसमें भी अलोकेट करो, 3 डेज़ कर दो और 2 डेज़ करो। और आपको मैं बोलूँगा कि अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से भाई आपको 8 घंटा तो पढ़ना ही है। अगर आपने साल भर में नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है और 95% अगर स्कोर करना चाहते हैं, मतलब उसमें आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको 8 आवर्स क्या करना है, देना है। बाकी आप नॉर्मली मेरे हिसाब से जनरल जो मैंने कराया है बच्चे लोग से वो 6 आवर्स, मतलब 6 घंटा डे का आपको देना ही देना है। और 6 घंटा देना है मतलब उसमें आपका मोबाइल यूज़ नहीं होना चाहिए, आपकी TV इंक्लूड नहीं होना चाहिए, आपके जो गेम्स खेलते हो गेम्स ही नहीं इंक्लूड होना चाहिए। आपको फुल कंसंट्रेशन एंड फाइंड अ प्रॉपर प्लेस। आप एक ऐसा प्लेस ढूंढो। देखो, बहुत सारे लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे आपको पढ़ना है, ये 6 डेज़ के लिए अलोकेट करना है, तो आपको एक ऐसी प्लेस ढूंढना है जहाँ पे आपको शांति, जहाँ पे कोई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना रहे, डिस्टर्ब ना रहे, और आपको थोड़ा खाने के लिए और जो सारे मटेरियल्स है, जैसे नोट्स है, बुक है, 2-3 बुक, सारी चीज़ें, पेन पेंसिल सब एक साथ लेके जाओ ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े।
तो उससे क्या होएगा कि सारे मटेरियल्स आपके पास एक जगह रहेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, स्टडी ईजिली का कंसंट्रेशन से कर सकते हो। और आप फाइंड आउट करो ये प्लेस जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि जैसे आपने घर में पढ़ने चालू किया, उसी टीवी चालू कर देगा कोई घर का दूसरा मेंबर, तो उससे डिस्ट्रैक्शन हो गया। फिर उसके बाद कुछ काम रहेगा तो घर वाले बोलेंगे जा बेटा ये लिया, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन माइंड करती है। तो आपको 6 आवर्स क्या करना है, फुल कॉन्सेंट्रेशन से क्या करना है, स्टडी करना है। तो 6 घंटा आपको स्टडी करना है। अब 6 घंटे में आप क्या करोगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 3 दिन है, 3 दिन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, मैंने वीडियो 3-4 वीडियो बनाया मैंने, जाके आप प्ले लिस्ट में जाओ देख लो, माई बटन भी ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कुछ वीडियोस के शेयर करूंगा, वो सारी चीज़ें देखो आप। तो उससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 दिन में क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। और आप ये टारगेट रखो, ये 3 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बाद आपको क्या करना है, एक बोर्ड पेपर सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, बोर्ड पेपर। क्योंकि अगर आप बोर्ड पेपर सॉल्व करते हो, अगर एक बोर्ड पेपर सॉल्व करते हो ये 3 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपने 6 घंटे में एक्चुअल प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर आप 6 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो 3 दिन के बोर्ड पढ़ने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद बोर्ड पेपर अगर आप दोगे, उसमें आप इजीली अगर पास हो जाते हो, मतलब आपने क्या किया, आपने मेहनत कर लिया है। फिर सर अब परसेंटेज मेरा ये 2 दिन में मैं बढ़ाऊंगा, बाकी जो बचे क्वेश्चंस है वो क्या करूंगा, बोर्ड का पेपर सॉल्व करने के बाद मेरे को तो आइडिया आ जाएगा सर कहाँ पे मेरे को मतलब कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। तो वो क्या करना, आपको 2 दिन में वापस प्रैक्टिस करना कुछ क्वेश्चंस। और फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, 6 घंटे के बाद अगर आप 8 घंटा दे सकते हो फ्री टाइम, तो आप क्या करो, 6 घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटा पेपर सॉल्व करो। तो इससे क्या होएगा, अब एक चीज़ मैंने समझा ना, सारी चीज़ें में आप अप्लाई करो। मतलब OCM में भी सेम करो, मैथमेटिक्स और BK, मैथ में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए करना है। तो आपका कैसे होगा, 5 डेज़ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप 5 डेज़ में पूरा आप कवर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करो, बाद में कुछ छूटता है तो लीव इट, जाने दो, और फिर बोर्ड का पेपर सॉल्व करो। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका बोर्ड पेपर में कितने मार्क्स आप कवर कर सकते हो, प्लस ओवरऑल मार्क्स मिल जाएगा, इंटरनल मार्क्स, जिससे आपका 65 से 70% एग्रीगेट आराम से बन जाएगा। OCM में भी सेम वैसे ही करना है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना है, सेम हुई 5 डेज़ अलोकेट करना है, 3 डेज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 डेज़ प्रैक्टिस करो बोर्ड का पेपर, फिर 2 डेज़ क्या करो, जो बच्चा क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर लो। अब आया SP और मैथ। SP वाले जो है तो उनमें मैं पहले बोलता हूँ कि सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड 7 चैप्टर्स और कुछ लेटर्स, 8वें चैप्टर्स के कुछ लेटर्स, वो कर लो आप आराम से। 65 या 70 प्लस आप किधर नहीं गया, सिर्फ आपको लिखने आना चाहिए बस। तो अब ये मैथ वाले हैं, देखो मैथ में बहुत सारे लोग ने कमेंट ऐड किया कि सर मैथ के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो बनाओ। देखो मैथ में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होता है जो हमेशा आता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं होता है। हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जैसे आप मैथ्स 2 में अगर पास होना चाहते हो तो डेमोग्राफिक चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर नंबर 4 है। फिर उसके बाद लास्ट के जो 7th एंड 8th चैप्टर्स है वो कर सकते हो आप। रिग्रेशन एंड 3 से 4 चैप्टर करके जाओ और उत्तम सॉल्यूशन का पेपर सॉल्व कर लो, जिससे आपको सॉल्व हो सकता है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं नहीं बना सकता, बिकॉज इसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होता। इवन जो नंबर्स रहता है, वेरिएबल्स, वो भी चेंज करके आ सकता है। मैथ्स 1 में जो है मैट्रिसेस है, लॉजिक चैप्टर्स है, कंटिन्यूटी चैप्टर्स है एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चारों चैप्टर करके जाओ, आपका मैं गारंटी देता हूँ 60+ आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो विद इंटरनल मार्क्स। अब BK आया, BK का भी सेम वही चीज़ करना है भाई, 5 डेज़ में आप अलोकेट करो। ये मैथमेटिक्स है वो आप अपने हिसाब से सूटेबल। मैथ वाले जो है भाई 10 घंटा प्रैक्टिस करो पूरा, कम से कम 10 घंटे में क्या, आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो बीच में खाने का, और बाकी 10 घंटा प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ में नहीं कर सकते, चाहे आप FY में हो कोई भी लेवल पे आप। BK में भी सेम करना है। तो सर अब ये 20 दिन में हमारा हो गया है, लेकिन मैंने साथ में क्या बताया, बोर्ड का पेपर भी सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको कवर हुआ है। और ये चीज़ फुल कंसंट्रेशन से होना चाहिए। नो मोबाइल यूजेस, नो डिस्ट्रक्शन फ्रॉम एनीथिंग। जो भी आपसे कोई भी फ्रेंड या जो भी चीज़ डिस्ट्रक्शन होता है गेम से, सारी चीज़ें उसको अवॉइड करो। अगर आप अवॉइड नहीं कर रहे हो मतलब आप बहुत लेज़ी हो। एग्ज़ाम आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, मतलब यू बिकम वेरी लेज़ी पर्सन। तो आपको लेज़ी नहीं बनना है, आपको थोड़े दिन के लिए हटा दो, कॉन्सनट्रेट करो। अब बचा सर हिंदी और इंग्लिश। तो देखो हिंदी के लिए 21 भी यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश के लिए भी 21 यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल मैंने राइटिंग स्किल्स का बहुत सारा बनाया है। हाँ नेक्स्ट वीक से जो इंग्लिश का मैं पैसेज का 2 वीडियो डालूंगा, ओनली आई विल पुट 2 वीडियो, पैसेज और एक राइटिंग स्किल्स, 2 वीडियो जो रहेगा 20-20 मिनट का, जिसमें क्या करूँगा सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दूँगा, 2 पेपर सॉल्व करके बता दूँगा, जिससे आपका इंग्लिश का पूरा कवर हो जाएगा। हिंदी का सर, हिंदी का तो आपको खुद से करना पड़ेगा, बिकॉज हिंदी आई एम नॉट फ्रॉम हिंदी मीडियम,
आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो मुझे इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, हिंदी का थोड़ा सा लेस है। लेकिन मैं हिंदी में आपको गाइड जैसे किया हूँ, मैं वीडियो बनाया ऑलरेडी, गाइड किया हूँ, इसमें भी थोड़ा बहुत मैं गाइड कर दूँगा आपको, अगर मुझे थोड़ा बहुत रिसर्च एनालिसिस मिला मुझे, तो उससे क्या होगा, आपका हेल्पफुल हो जाएगा। अब सर इसमें भी 5 डेज़ में वही करना है, आप देखो पेपर देखो, और मैं बोलूँगा दोनों में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो इसमें इंग्लिश में इंपॉर्टेंस लेसन है और हिंदी में इंपॉर्टेंट लेसन के ऊपर मत जाओ आप कि भाई हिंदी में ये इंपॉर्टेंट लेसन है, ये पढ़ूंगा इतना मार्क्स आएगा, ऐसा। इंग्लिश और हिंदी में जो अगर जिसका हिंदी है या मराठी है, इंपॉर्टेंट लेसन के ऊपर मत जाओ आप, क्योंकि अगर आप जो पढ़ोगे चैप्टर क्वेश्चन क्या आएगा ना, आपको खुद को नहीं पता रहेगा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड मतलब समझते हो, ट्रू फॉल्स, आपको पूरा पैसेज समझ में आना चाहिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कब तक पूरा लेसन पढ़ोगे, यू विल नॉट गेट टाइम। तो आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या भाई, उत्तम सॉल्यूशन ले लो या 21 ले लो, और नवनीत का जो बुक है तो उसमें भी आप देखो पैसेज दिया रहेगा, आप वो सिर्फ पैसेज सॉल्व करो, कम से कम 30 से 40 पैसे सॉल्व कर लो, क्योंकि 30 से 40 पैसे सॉल्व करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ 60 प्लस तो आपका आएगा, क्योंकि 60 पैसे सॉल्व करने के बाद तो इतना तो लॉजिक लग जाता है कि भाई क्या आंसर्स रहेगा, क्या चीज़ रहेगा, और मोस्टली 10 to 15% उसमें से आ जाएगा, और प्लस राइटिंग स्किल्स। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है, जिससे आपका 95% स्कोर हो सकता है, 95% आप स्कोर कर सकते हो, और 30 डेज़ में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये चीज़ मैंने खुद अपने बच्चे लोगों पे भी, जो यहाँ पे मैं टीच करता हूँ, वहाँ पे भी मैं ये चीज़ सिखाया हूँ, और अभी मैं वही सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ कम्युनिटी गाइडेंस में मैं कुछ पेपर्स अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और अगर आपको कुछ फिर भी स्टिल डाउट्स होता है, कुछ डाउट्स है, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो या कमेंट ऐड करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वो सारे डाउट्स आपके सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।